बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज़ उर्दू प्ले ग्रुप पढ़ रहे हैं और आज हम इसका हरूफ तहज्जी लाम पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये देखें जी, मेरे हाथ में एक फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के ऊपर एक तस्वीर बनी हुई है। इसे गौर से देखिएगा। पहचानो ये क्या है? सोचो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। ये है लट्टू। लट्टू जो ज़मीन पर गोल 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 घूमता रहता है। हाँ, जब हम खेलते हैं अक्सर गलियों में बच्चे लट्टू के साथ खेल रहे होते हैं। और आपको पता है ये लट्टू अपने आप को बहुत बैलेंस रखता है और इसके नीचे ये जो एक कील होता है ये ज़मीन के साथ एक सिर्फ नुक्ते पर अटका होता है और उसके ऊपर जितना भी वज़न हो उसको गोल गोल घुमाता रहता है। ये है लट्टू। लट्टू क्या है? लट्टू। ज़रा इसकी आवाज़ को गौर से सुनो। लट्टू। इसकी पहली आवाज़ क्या है? लट्टू। लट्टू। और लट्टू लाम से शुरू होता है। ये है लाम। 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 लट्टू। लाम की शक्ल ये है। इसकी आवाज़ क्या है? ज़रा मैं आपको इसकी बड़ी शक्ल दिखाती हूँ इस तरह से। ये है लाम। 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 लट्टू। इसकी इब्तिदाई आवाज़ क्या है? लाम की आवाज़ क्या है? लट्टू। और भी लाम से बहुत सी चीज़ों के नाम बनते हैं। हम अपने पेज की तरफ चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं हमें मज़ीद लाम से और कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और उनकी तस्वीरें कैसी होती हैं, उसको कैसे लिखा जाता है, बहुत कुछ नया सीखेंगे। अच्छा, तो ये है हमारा पेज। इसके ऊपर तो बहुत सारी तस्वीरें बनी हैं। ज़रा गौर से देखो और बताओ इनके नाम क्या हैं। ये है खट्टा मीठा लीमू। लीमू। और ये क्या है? ये लालटेन होती है। ठीक है, जब पुराने वक्तों में बिजली नहीं होती थी ना, ये बल्ब नहीं होते थे और ये हमारे घरों में बहुत बड़ी बड़ी रोशनियाँ नहीं होती थी, तो तब लोग अपने घरों में ये लालटेन से रोशनी करते थे। और अभी भी बहुत सारी जगहों पे हमें ये लालटेन नज़र आते हैं। जहाँ भी हमें पुरानी सकाफ़त दिखानी होती है, पुराना कल्चर दिखाना होता है, तो वहाँ पर ये लालटेन भी हमें नज़र आती है। ये है लालटेन। और ये क्या है? लीमू। 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 लीमू किस किसने खाया है? आप लोगों ने। लीमू का जायका कैसा होता है? बहुत खट्टा होता है। मुझे तो लीमू सिर्फ़ और सिर्फ लीमू पानी में पसंद है क्योंकि उससे मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाती हूँ। ये है लीमू। ये है लालटेन। ज़रा इनकी इब्तिदाई आवाज़ों को गौर से सुनो। मैं तेज़ी से बोलती हूँ। लीमू लालटेन। लीमू लालटेन। इसकी इब्तिदाई आवाज़ है लीमू लालटेन। लालटेन। लीमू लालटेन। तो यहाँ पर हमें कोई नज़र आ रहा है। ये कौन है? ये है लाम। 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 लाम की इब्तिदाई आवाज़ है लाम लीमू। लाम लालटेन। तो लाम की शक्ल हमने आज देखी है और हम इसको अब लिखने की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं अपने लिखने की प्रैक्टिस की तरफ। यहाँ पर हम बोर्ड के ऊपर लाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तिदाई नुक्ता। ऊपर से नीचे खड़ी सीधी लाइन लगाते हुए एक हम कर्व बनाएंगे इस तरह से। ये है लाम।
क्या है? लाम। हम इसको 2 से 3 मरतबा लिखने की यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर हम स्लेट के ऊपर अब लाम लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। ये है हमारा इब्तदाइया नुक्ता। ऊपर से नीचे सीधी खड़ी हुई लाइन लगाएंगे और इस तरह से हम इसका एक पेट बना देंगे। ये है लाम। लाम 2 से 3 मरतबा लिखने की प्रैक्टिस करें और फिर हम अपनी किताब पर चलेंगे। अब हम यहाँ पर लाम पर पेंसिल फेरें और लिखें। सबसे पहले हम देखेंगे कि लाम लिखा हुआ कैसे है, फिर हम इब्तदाइया नुक्ते और छोटे छोटे नुक्तों को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर पेंसिल फेरते हुए लिखेंगे लाम। याद रहे कि हमने इब्तदाइया नुक्ते से ही शुरू करना है और इख्तिताम वहीं पे करना है जैसा कि हमें किताब पर बताया गया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाम। इब्तदाइया नुक्ते से शुरू किया, ऊपर से नीचे नुक्तों को आपस में मिलाते हुए हम लिख रहे हैं लाम। इस तरह से हमने आज लाम को नुक्तों को आपस में मिलाते हुए लिखा है। अब हमें इब्तदाइया जो नुक्ता दिया गया है उस पर हम क्या लिखेंगे? लाम। लेकिन उसी तरीक़ेकार को हम फॉलो करेंगे जो हमें किताब पे दिया गया है। इब्तदाइया नुक्ते से शुरू करेंगे, लिखेंगे लाम। इस तरह से। और आज हमने इस सफ़े पर पहले हमने लाम की आवाज़ की पहचान की है, उसके बाद हमने लाम की शक्ल की पहचान की है, इसका नाम सीखा है और इसके साथ ही साथ हमने सीखा लाम से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं। बच्चों ने लाम को पहले सुना, फिर बोला, फिर पढ़ा और फिर लिखना सीखा। इस तरह से इस सफ़े पर हमने आज लाम की मुकम्मल तरबियत बच्चों को दी है। इसके बाद इसी सफ़े पर टीचर्स के लिए भी हदायत हैं। क्लास में आएँ, सबसे पहले बच्चों को सलाम करें, बच्चों से हाल हाल पूछें, बच्चों के साथ एक रैपो बिल्ड करें। इसके बाद आप बच्चों को लाम हरूफ तहज्जी के बारे में बताएंगे, उसका नाम बताएंगे, उसकी इब्तदाई आवाज़ बताएंगे, उससे बनने वाले बहुत से नाम जो हैं उनसे तारुफ़ करवाएंगे। इसके साथ ही साथ आप बच्चे को बताएंगे कि लाम किस तरह से लिखा जाता है। पहले हम हवा में लिखकर बच्चे को बताएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए लाम के ऊपर ही बच्चों को लाम लिखना सिखाया है। इसके साथ ही प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ करवाएं, जैसे स्लेट का इस्तेमाल किया गया है, वाइट बोर्ड का इस्तेमाल किया गया है, सैंड ट्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर राइटिंग करवा सकते हैं, बोर्ड के ऊपर लिखवाएं, टेबल के ऊपर लिखवाएं, ताकि बच्चा बेहतर तरीके से लाम की फॉर्मेशन को समझ सके। उसके बाद बच्चों को नुक्तों को आपस में कैसे मिलाना है मुकम्मल तरीके से आगाह करें। हदायत बहुत ही क्लियर होनी चाहिए ताकि बच्चे उसको आसानी से फॉलो कर सकें। इसके बाद ही आप बच्चों को बताएंगे कि लाम लिखा कैसे जाता है। इसके बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि लैंप से हम क्या काम लिया जा सकता है, जैसे लालटेन है या लैंप है या लाम से बनने वाली जो भी चीज़ें हैं आप उनके बारे में बच्चों को बताएं। जैसे यहाँ पर लेमन दिया गया है, लेमन का रंग कैसा होता है, जायका कैसा होता है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ताकि बच्चे इन चीज़ों को अपने इर्द गिर्द जब भी देखें तो उसके फ़ायदों से भी आगाह हों, ताकि बच्चे उन चीज़ों से आगाह हों। अब हम सरगर्मियाँ करेंगे। पहली सरगर्मी है हर तस्वीर को उसके नाम के पहले हर्फ से मिलाएं। पहले इन तस्वीरों को देखेंगे, फिर इन तस्वीरों के नाम सोचेंगे और देखेंगे कि इनका जो पहला हर्फ है वो कौन सा है, और यहाँ पर हम पहले हर्फ के साथ उसको मिला देंगे। तो सब बच्चे इसको गौर से देखें, जैसा कि ऐनक, ऐनक आइन से बनता है, वेरी गुड। केला काफ से बनता है, कलम काफ से बनता है, लीमू लाम, वेरी गुड। गेंद गाफ, वेरी गुड। और इस तरह से हमने हर तस्वीर को उसके पहले हर्फ से मिला दिया है। जब भी आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तस्वीरों को देखेंगे, फिर उनके नाम सोचेंगे और उसके बाद हम उसके हरूफ तहज्जी के साथ उसको मिला देंगे।
अब हम सरगर्मी नंबर 2 करेंगे। मिसाल के मुताबिक तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। जैसे कि यहाँ पर है लालटेन, लालटेन के साथ क्या लिखा है? ला। वेरी गुड। यहाँ पर हम पहले तस्वीर को गौर से देखेंगे, फिर इसको समझेंगे कि इसका नाम क्या है और फिर हम उसका पहला हर्फ तर्जी यहाँ पर लिखेंगे। अब मुझे गौर से देख के बताओ कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं? कितार में जा रहे हैं। तो कितार काफ से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? काफ। वेरी गुड। ये क्या है? गाजर। गाजर का इब्तिदाई हर्फ क्या है? पहला हर्फ है गाफ। और ये क्या है? गुब्बारा। वेरी गुड। गुब्बारा गैन से शुरू होता है। वेरी गुड। हम यहाँ पर लिखेंगे गैन। वेरी गुड। अब हम सरगर्मी नंबर 3 करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे? रंग भरेंगे। तो सबसे पहले हम रंग सिलेक्ट करेंगे। गाजर के लिए हम रंग सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा हम इसको सेट करेंगे और हम इस गाजर में रंग भरेंगे। हमने इस पूरी गाजर में रंग भर देने हैं। ऑलराइट। अब हम इसमें सब्ज रंग भरेंगे। ठीक है। अब हमारे बॉल का रंग हमने गेंद के अंदर भी रंग भर दिया है। इस पूरी सरगर्मी में हमने सबसे पहले मिसाल के मुताबिक जितनी भी तस्वीरें थी उनको गौर से देखा और उनकी इब्तदाई हरूफ तहज्जी को यहाँ पर लिखा। जो सरगर्मी नंबर 3 थी, इसमें हमने रंग भरे हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।